हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ के टॉपिक्स का नाम है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है which have whose opposite side are parallel and equal। यानी कि जिसका अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा और इक्वल होगा। यानी कि हम लोग एक ये लाइन बना देते हैं तो इसका एक पैरेलल लाइन बना देंगे, ये और एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो क्या है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल का बात करेंगे तो रोम्बस में भी पैरेलल होता है, लेकिन इक्वल वहां पर क्या होता है? इक्वल भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ये रेक्टेंगल के शेप का होता है इसका। और इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो एंगल होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका डायगोनल का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो है, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इक्वल होता है। इसका जो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल वो क्या होता है, का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि दो एडजेसेंट, यानी कि ये एंगल और इसका बगल वाला है या फिर इसका ये एंगल, इन दोनों में से अगर हम लोग कोई किसी दो एडजेसेंट एंगल को ले ले तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि इसका ले ले या इसका ले लें, या फिर इसका या फिर किसी भी दो का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपोजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एडजेसेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। और ओपोजिट जो रहेगा, ओपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल यानी कि जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, और जितना ही रहेगा इतना ही रहेगा। जैसे मान लेते ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 100 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। यानी कि इसमें अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और एडिसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर 100 और 80, 180 डिग्री हो गया, और इसका क्या है, 180 डिग्री, और इन दोनों के 180 डिग्री, यानी कि पूरा हो गया 360 डिग्री। तो इसका जो हम लोग बात कर लेते हैं अब इसका प्रॉपर्टीज का, तो जितना भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग समझते हैं अब। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, साइड के बारे में, एंगल के बारे में, एडजेसेंट एंगल के बारे में और डायगोनल के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये होगा पैरेललोग्राम, ABCD नेम कर देते हैं। इसका जो साइड होगा वो क्या होगा, इसका साइड ये इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। यानी कि इस ओपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका जो अपोजिट साइड है, यानी कि इसका अपोजिट क्या है, ये, और इसका अपोजिट ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल रहेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। यानी कि ये क्या है, इसका जो ये है वो इसके इक्वल होगा, और ये जो है AD है वो BC के इक्वल होगा। उसके बाद एंगल की बात करें तो क्या होगा, एंगल में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि इसका क्या होगा, ओपोजिट एंगल, ओपोजिट क्या होगा, इक्वल होगा। ओपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये अगर मान लेते 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये अगर 110 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 110 डिग्री ही होगा। यानी कि ये क्या, इसका ओपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये हो जाएगा क्या, इसका एंगल का। उसके बाद हम लोग बात करें थे इसका पैरेलल जो होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD, और क्या आ जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC। ये भी होगा क्योंकि क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल, इसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है, सम इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री।
यानी कि उसका जो अपोजिट एंगल है उसका सम कितना होगा 180, सॉरी एडजेसेंट एंगल का, ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180 और इन दोनों का सम होगा 180, इन दोनों का ए और बी का। यानी कि एंगल ए प्लस डी क्या आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल डी प्लस सी है 180 डिग्री, एंगल बी प्लस सी है 180 डिग्री और एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री हो जाएगा। इसका डायगोनल की बात करें तो क्या होगा, डायगोनल के लिए जैसे कि हमारे क्या है, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा, ये जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यानी कि इसका जितना यहाँ से इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको ए बी सी डी, यानी कि जितना ए ओ होगा उतना ही क्या होगा ओ सी होगा, जितना डी ओ होगा उतना ही क्या होगा ओ बी होगा। यानी कि एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। ओ सी जितना रहेगा यानी ओ सी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा ए से ओ तक रहेगा, और जितना ही डी से ओ तक रहेगा उतना ही बी से ओ तक रहेगा। यानी कि क्या होगा, इक्वली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल दो भाग में उसको डिवाइड करता है। ये सब हमारा क्या था, कुछ प्रॉपर्टी था किसका, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था। तो इस हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, सारा क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री ही होता है। इसका डायगोनल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल 1 मान के, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और इसका हम लोग पता है 360 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने दूसरे वीडियो में पढ़ाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।